जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, 10 नवंबर 2024 को आंवला नवमी है और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आंवला नवमी पर आंवले की पूजा किस प्रकार से करनी है, आज कौन सा उपाय करनी चाहिए, किस प्रकार से आराधना करनी चाहिए, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य करें कि श्री हरि और विष्णु माता स्थायी रूप से आपके घर में वास करें, आपके घर में किसी भी प्रकार से लक्ष्मी की कोई कमी ना हो। अगर आप ये उपाय सब कर लेते हैं तो अगली आंवला नवमी तक आप खुद कहेंगे कि मेरे घर में लक्ष्मी जी आई हुई है। तो देखिए कि आप भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा से हमारी हर मनोकामना पूर्ण हो और इसके लिए आज क्या विशेष उपाय करने चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, आप पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही एक जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगती है या नहीं और आपके लिए ये वीडियो कितनी उपयोगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, बात करेंगे शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आपके एक प्रश्न का उत्तर बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आए हैं कि रविवार को आंवला नवमी है, ऐसे में पूजा किस प्रकार से करें। तो देखिए, पूजा हमें उसी प्रकार से करना है और तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि 9वीं तिथि रविवार को ही पड़ रही है, इसलिए हम रविवार को पूजा कर सकते हैं। अब 10वीं तिथि में तो पूजा करेंगे या नहीं करेंगे और ना ही हम अष्टमी में कर सकते हैं, तो ठीक है ना, 9वीं तिथि रविवार को है, बिल्कुल पूजा की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि प्रारंभ हो रही है 9 नवंबर को शनिवार की रात्रि में 10:45 पर और समाप्त हो रही है 10 नवंबर को रात्रि में 9:01 पर। तो सूर्योदय कालीन उदय तिथि जो हमें प्राप्त हो रही है वह 10 नवंबर को रविवार के दिन ही प्राप्त हो रही है। तो बिना किसी संशय के पूजा रविवार को ही की जाएगी। आंवला नवमी इसी दिन है, ठीक है। तो अब जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। अक्षय नवमी की पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है, सुबह 6:04 से दोपहर में 12:05 तक का जो समय है, इस समय में आप विधि विधान से आंवले की पूजा कर सकते हैं। अच्छा, अक्षय नवमी है, आंवला नवमी है। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में बहुत से भक्त हैं जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं। मान लीजिए आप नहीं करते हैं हर रोज़, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अक्षय नवमी के दिन तो ज़रूर ही कर लीजिए। और अक्षय नवमी में ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:55 से सुबह 5:47 तक। इस समय में आप स्नान करें, श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। और अभिजीत मुहूर्त का समय नोट कर लीजिए, 11:43 से सुबह 11:43 से दोपहर में 12:02 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस समय में आप कोई भी शुभ कर्म करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई दान धर्म करते हैं, तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। अक्षय नवमी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। 10 नवंबर को सुबह 10:59 से रवि योग का प्रारंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन 11 नवंबर को सुबह 6:41 तक रहेगा। अक्षय नवमी के दिन पूरे दिन ध्रुव योग है। इस समय में जो हम पूजा पाठ करते हैं वह कभी भी नष्ट नहीं होता, हमेशा स्थिर रहता है। वैसे भी अक्षय नवमी के दिन जो हम पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, इसका फल कभी भी नष्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम अच्छे काम करें तो ही उसके फल नष्ट नहीं होते, अगर हम गलती से भी अगर कोई गलती करते हैं तो उसका फल भी हमें संचित रूप से पाप कर्म के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए जब भी अक्षय नवमी हो या कोई भी ऐसी शुभ तिथि होती है, तो ऐसे में हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि हमसे गलती से भी गलती ना हो। किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी के बारे में अपशब्द कहना, क्रोध करना, यह सब कार्य इस दिन अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। जितना हो सके शुभ कर्म कीजिए
और आप जानते हैं आंवला नवमी के दिन आंवले की वृक्ष की पूजा किस प्रकार से करें, कौन सा उपाय करें, कौन से मंत्र का जाप करें, कितनी बार परिक्रमा करें। अब आंवला नवमी है तो आंवले की पूजा आज के दिन की जाती है और इस दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है और आंवले के पेड़ के नीचे भोजन भी कराया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष के नीचे अगर ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो उसका पुण्य फल कभी समाप्त नहीं होता। हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। धन प्राप्ति की कामना हो फिर या संतान प्राप्ति की कामना हो या कोई भी भौतिक सुख आप चाहते हैं तो आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे आपको ब्राह्मण भोज अवश्य कराना चाहिए। इसके विषय में एक कहानी भी है और यह कहानी स्वयं माँ लक्ष्मी की ही है। एक बार जब देवी लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करने आई तो रास्ते में उन्होंने भगवान विष्णु और शिव की एक साथ पूजा करने की कामना की। लक्ष्मी माँ ने माना कि विष्णु और शिव को एक साथ कैसे पूजा जा सकता है। तब उन्होंने महसूस किया कि तुलसी और बेल की गुणवत्ता एक साथ आंवले के पेड़ में ही पाई जाती है। तुलसी को भगवान विष्णु से प्रेम है और भगवान शिव को बेलपत्र से प्रेम है और माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर आंवले के पेड़ की पूजा की। पूजा से प्रसन्न हो गए भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही प्रकट हो गए। अब लक्ष्मी माता ने दोनों के लिए भोजन तैयार किए तो आंवले के पेड़ के नीचे और उसे श्री हरि विष्णु और भगवान शिव को परोसा। इसके बाद उन्होंने उसी भोजन को प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण किया। तो जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। इसीलिए यह परंपरा उस समय से ही चली आ रही है। अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष है तो आप वहां जाकर भोजन बना सकते हैं और भोजन बनाकर आप ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं। लेकिन ऐसी सुविधा आपके आसपास नहीं होती तो ऐसे में क्या करें। जिस प्रकार से आंवले का हम लाभ ले सकते हैं तो देखिए, ऐसे में आप चाहे अपने घर में एक गमले में आंवले का पौधा लगा लीजिए और घर में भोजन बनाइए, आंवले का पौधा वहीं रख दीजिए। मतलब रसोई में आप छोटा सा आंवले का पौधा रख सकते हैं गमले में रख के, और फिर जब भोजन तैयार हो तो जिस स्थान पर सब लोग भोजन करते हैं उसी स्थान पर आप आंवला रख दीजिए। वहीं पर आप ब्राह्मण दंपति यानी कि ब्राह्मण और उनकी पत्नी को बुलाकर भोजन करवाइए। इससे भी आपको उतना ही लाभ होगा। और अगर ऐसी भी संभव ना हो तो मतलब आंवले का पौधा अगर आप गमले में भी नहीं लगा पाते हैं तो थोड़े से आंवले एक दिन पहले खरीद कर लेकर आइए और एक पात्र में रख के अपने घर की रसोई में रख दीजिए। और फिर रसोई में जब आप भोजन बनाते हैं तो इससे भी आपको समान ही लगभग पुण्यफल प्राप्त होता है। इस प्रकार से जहाँ पर आप भोजन करते हैं वहाँ पर एक पात्र में आपको आंवला अवश्य ही रखना है। और आंवला नवमी के दिन आंवले का सेवन करना भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आप चाहो तो थोड़े से आंवले उबालकर या उसका अचार बनाकर या मुरब्बा बनाकर, चटनी बनाकर, मतलब कुछ भी जो आपको खाने में अच्छा लगे उसे आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी आपको इस दिन का शुभ फल प्राप्त होता है। घर के मंदिर में जब आप पूजा आराधना करते हैं तो सुबह के समय या फिर शाम के समय जो भी आपके पास समय उपलब्ध हो आपको थोड़ा सा आंवला भगवान को अवश्य ही अर्पित करना है। मतलब भगवान श्री हरि विष्णु को, माँ लक्ष्मी को, भगवान भोलेनाथ को आंवले का भोग आप अवश्य लगा सकते हैं। मतलब आंवला अर्पित कर सकते हैं और बाद में इस आंवले को किसी ब्राह्मण को या किसी धर्म स्थान में दान कीजिए। और अब बात करते हैं आंवला नवमी के दिन आंवले की पूजा किस प्रकार से कीजिए। तो देखिए, अगर आपके घर के आसपास कहीं भी आंवले का वृक्ष है तो सबसे पहले तो वहां जाकर थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दीजिए। मतलब अगर संभव हो तो एक दिन पहले ही साफ़ सफाई कर लीजिए। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उस दिन भी जाकर पौधे के पास साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आंवला नवमी के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आप स्नान कर लीजिए। इसके बाद जैसे कि आप प्रतिदिन जो पूजा करते हैं, भगवान सूर्योदय को जल देते हैं, अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, जो भी आप प्रतिदिन की पूजा करते हैं तो वो अवश्य कर लीजिए। फिर इसके बाद आंवले की पूजा की सामग्री आपको कौन लेना है, आंवले की पूजा की सामग्री में क्या रखना चाहिए। देखिए, आंवले में आज के दिन कच्चा दूध अर्पित किया जाता है।
अगर आपको गाय का दूध मिलता है तो वो आपके लिए सबसे अच्छा है। अब अगर गाय का दूध ना मिले तो ऐसे में क्या करें? तो आपके पास जो भी दूध उपलब्ध हो आप उसी दूध का प्रयोग कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि दूध कच्चा होना चाहिए, उबला हुआ नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, पहले एक पात्र ले लीजिए। आप कोई सा भी पात्र ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं, पीतल का भी, स्टील का भी, तांबे का मत लीजिएगा, तांबे में दूध का प्रयोग नहीं करते हैं। आपको पात्र में सबसे पहले गंगा जल डालना है, फिर आप थोड़ा सा दूध डाल लीजिए और यह दूध आपको आंवले की जड़ में अर्पित करना है। इसके बाद थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिए। और हाँ, अगर आप बहुत दूर जा रहे हैं, मतलब घर से दूर हैं, तो आंवले का वृक्ष, तो ऐसे में आप चाहें जल और दूध एक साथ मिलाकर भी ले जा सकते हैं। मतलब अलग अलग पात्र ले जाना संभव ना हो तो एक ही पात्र में आप दोनों चीज़ें करके ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में पौधा है या फिर आप थोड़ी सी दूरी पर जा रहे हैं तो अलग अलग पात्र भी आप लेकर जा सकते हैं। और जब आप आंवले की पूजा करते हैं तो आपका मुख होना चाहिए पूर्व दिशा की तरफ। इसके बाद जैसा कि जल अर्पित करते हैं, दूध अर्पित करते हैं, फिर उसके बाद से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध है, जैसे हम नॉर्मली पूजा करते हैं उसी प्रकार से पौधे की पूजा कर लेनी चाहिए। इसके बाद आंवले की परिक्रमा की जाती है। तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपने समय के अनुसार आप चाहें तो 5 बार भी आंवले की परिक्रमा कर सकते हैं या फिर 11 बार या 9 बार। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 108 बार भी कर सकते हैं। मतलब परिक्रमा आपको कितनी बार करना है यह पूरी तरह से आपको अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। वैसे कम से कम 9 बार आंवले की परिक्रमा करनी चाहिए और जितनी बार भी आप आंवले की परिक्रमा करते हैं उतनी बार आपको कच्चा सूत लपेटना है। आप चाहे तो कच्चा देकर धागा लेकर जा सकते हैं या फिर कलावा भी लेकर जा सकते हैं। आंवले की परिक्रमा करते हुए धागा लपेट दे जाइए और गिनती करने के लिए आप चाहें तो आंवले का ही प्रयोग कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो मूंगफली या चने का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे आंवला नवमी है तो कहा जाता है कि आंवले के द्वारा ही आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। तो आंवला ले लीजिए और जितनी भी परिक्रमा आपको करनी है उतनी बार आपको आंवला अर्पित करना है। और जो सारे आंवले इकट्ठे हो जाएं, मतलब जितनी आप परिक्रमा पूरी कर लेते हैं, फिर कितनी भी संख्या में आपके पास आंवले इकट्ठे हो जाते हैं, यह आंवले आप किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। आंवले के पौधे के पास आपको दीपक तो अवश्य ही प्रज्वलित करना है। हो सके तो थोड़ा सा कपूर जलाकर आंवले के वृक्ष की आरती कर लीजिए, क्योंकि आंवले के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु तीनों देवताओं का वास माना गया है और माँ लक्ष्मी तो इसमें स्वयं विराजमान रहती हैं। तो आंवले के पौधे के पास आपको शुद्ध घी का या तिल का तेल और एक दीपक भी प्रज्वलित करना है। अगर संभव हो तो कपूर से आरती भी कर लीजिए। और आपके घर में ही पूजा कर रहे हैं तो सारी सामग्री आपके पास, मतलब बहुत दूर लेकर जाना नहीं है, तो इकट्ठी सारी सामग्री लेकर बैठ जाइए। और हो सके तो राधा कृष्ण की मूर्ति या फिर फोटो है तो वो रख लीजिए। फिर विधि विधान से आराम से बैठकर परिवार सहित पूजन कीजिए। और अगर आप आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं मगर अपार धन संपदा की कामना है जो कि सबकी होती है, तो आपको चाहिए कि आंवले के वृक्ष के पास बैठकर, या आप घर में ही जिसके पौधा है तो घर में बैठकर कनक धारा स्रोत का पाठ करें। जितनी बार आप कनक धारा स्रोत का पाठ करते हैं उतनी बार एक आंवला वहाँ एक पात्र में करके रखते जाइए। और कम से कम 11 बार आपको कनक धारा स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए और 11 आंवले अर्पित कर दीजिए। ये आंवले आपको किसी ब्राह्मण को दान करना है। विश्वास कीजिए बहुत जल्दी चमत्कारी अनुभव आपको प्राप्त होगा। और जैसा कि शास्त्रों में भी कहा गया है, आंवला नवमी एक ऐसा दिन है जिसके दिन अगर आप कोई शुभ कर्म करते हैं तो उसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। मतलब अब जो आप लक्ष्मी की आराधना करेंगे तो जन्म जन्मांतर तक आपको धन की कमी नहीं होगी। तो कर लीजिएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है कनक धारा स्रोत का पाठ। अगर नहीं कर पाते हैं आप पाठ स्वयं तो आप किसी से, एक ब्राह्मण से पूजा करवा लीजिए। और कनक धारा स्रोत आप मोबाइल पर चला कर रख दीजिए और हाथ जोड़कर माँ का ध्यान करके सुन लीजिए। ऐसे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और कनक धारा स्रोत का वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, आप सर्च करके देख लेना। आज का दिन बहुत विशेष है, पूजा अवश्य कीजिएगा। और घर के आसपास आंवला हो तो वहाँ जाकर कर लीजिए, नहीं तो अपने घर में ही छोटे से आंवले का पौधा लगा दीजिए। दोस्तों,
आंवला नवमी से संबंधित आज ये वीडियो मैंने डाला है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसलिए आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे दूसरे लोग भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।